दानियाल और आइज़ल रात के तक काफ़ी देर तक यानी कि बातें करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अब वो बिज़ी रहने लग जाती है। कमाल इस चीज़ को नोट कर रहा है और कहता है कि अब तुम मेरे से बहुत कम बातचीत करती हो, बहुत कम टाइम स्पेंड करती हो। आखिर मैं तुमसे इस चीज़ की वजह पूछ सकता हूँ? आगे से आइज़ल कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ऊपर पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कमाल को कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जो ऐसे ये सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़रियाल जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है ईर्षा की ज़िंदगी पर, और ईर्षा को कहती है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे बता सकती हैं? जिस पर काफ़ी ज़्यादा ईर्षा को गुस्सा आ जाता है और ईर्षा कहती है कि आखिर आप कौन होती हैं मुझसे ये पूछताछ करने वाली? मैंने आपको इस चीज़ का कभी भी हक नहीं दिया है और ना ही दे सकती हूँ, और आपका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं जो मर्ज़ी करूँ, जहाँ मर्ज़ी जाऊँ। इसलिए आइंदा से मुझसे ये सवाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर आप देखेंगे फ़रियाल कहती है कि नहीं, मैंने तो वैसे ही आपसे पूछा है, आप तो गलत मतलब ही ले गई हैं। मैंने तो कहा कि अगर कमाल ने पूछा तो क्या कहूँगी? आगे से ईर्षा को मज़ीद गुस्सा आता है और ईर्षा कहती है कि कमाल आपसे क्यों पूछेंगे? कमाल ने पूछना होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईसा ये चीज़ जानती है कि वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो कमाल का बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करती है और उसके दिल में इस चीज़ का एहसास है कि कमाल उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो दानियाल की तरफ खींची चली जा रही है। यानी कि ऐसा तो होना ही है, एक दफ़ा सब कुछ लूट-लटा कर दानियाल को देना ही है उसने, ताकि उसे सारी ज़िंदगी पछतावा रहे कि किसी के ऊपर इस तरह से यकीन नहीं करना है। बड़ी गलतफ़हमी में है कि उसने उसकी बात का मान नहीं रखा, बल्कि उसने दानियाल की बात का मान रखा है। दानियाल को तो अपना लालच है और वो अपना लालच पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईर्षा को तो इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि दानियाल जो है वो ईर्षा को दोनों हाथों से लूटना चाह रहा है। उसका दिल है हर चीज़ वो अपने अंडर कर ले। ईर्षा फ़िलहाल इन बातों को नहीं समझ रही है। बहरहाल कमाल काफ़ी खुश है कि उसने इस बात का मान रख लिया है और उसके दिल से काफ़ी बोझ हल्का हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही कमाल बात करता है आइज़ल से और आइज़ल को कहता है, क्या तुम्हें ये मेरी बात पसंद आई है? यानी कि अब सारा काम जो है ऑफ़िस का वो अब ईर्षा ही सँभालेगी। पहले तो आइज़ल चौंक जाती है और बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, और कहती है कि आखिर उन्हें इतनी छोटी मामा को इतनी समझ कैसे है और किसी चीज़ की नहीं है। आप कैसे उन पे हर चीज़ को छोड़ सकते हैं? वो इन बातों को हैंडल नहीं कर सकती हैं। इस पर आप देखेंगे कमाल कहता है कि नहीं, वो बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को हैंडल कर लेगी। मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे यकीन है कि सारा मामला खुद ही तय कर लेगी। जिस पर आइज़ल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आइज़ल को समझ आ जाती है कि मैं इसको इस घर से निकालने की सोच रही हूँ, लेकिन उसके कदम तो इस घर में और ज़्यादा मज़बूत हो रहे हैं और ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ख़ामोश हो जाती है, क्योंकि उस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उसको कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। उसकी प्लानिंग और कुछ है और ये सारा कुछ और हो रहा है, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो फ़रियाद के पास जाती है, कहती है कि जो कुछ तुम कर रही हो बिल्कुल भी हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हर चीज़ को बंद कर दूँ और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। इस पर वो कहती है कि आखिर मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मामला सेट नहीं हो रहा। इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ तो तुम ऐसे ज़्यादती नहीं कर सकती हो और ना ही तुम्हें इस किस्म की ज़्यादती करनी चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि वो फ़रियाल को, यानी कि आइज़ल जो है फ़रियाल को समझाती है कि तुम्हें बड़ी ही अक्लमंदी के साथ काम करना होगा। ईर्षा बहुत ही चालाक है, वो सारा कुछ अपने अंडर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें किसी तरीके से उसको कहना है, कमाल को, यानी कि मेरे बाप को कहना है कि मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी, अपने अंडर करने की कोशिश करो। लेकिन तुम हो गए, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। फरियाल भी कहती है, हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कभी भी ईर्षा के हाथ सारा कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उसके कदम इस घर में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उसको निकालना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो
جائے گا। اس لیے हमें बहुत ही सोच समझ के ये फैसला करना होगा और सोच समझ कर चलना होगा। और अब ये काम तो होने ही नहीं देना कि जो बाबा काम होने आंटी वाला है। फ़रियाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे लगता है कि आपको इन्हें फ़ौरन डॉक्टर पास लेके जाना चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि फटाफट से आता है कमाल और जाकर क्या पूछता है फ़रियाल को क्या हुआ। फ़रियाल बताती है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे आई नीड डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर पास ले जाओ। जैसे ही वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए लगता है तो आगे से आप देखेंगे किरसा बड़े ही गौर से देख रही होती है और इस चीज़ को महसूस कर रही होती है कि जो कुछ ये कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है कमाल के पास। उसको ज़ाहिर-सी बात है कि उसने उसकी मदद तो करनी है। वो जानता है कि वो बिल्कुल बेसहारा है और उसकी मदद कौन करेगा। इसलिए ही सिर्फ़ उसने उसका साथ देने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता ऐसी-वैसी कोई बात नहीं, जो समझ रही है इरसा बिल्कुल गलत है। लेकिन इरसा जो कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि उसको ये बातें ज़ेब ही नहीं देती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन इस तरह की हरकतें करना उस पे मुनासिब नहीं है। लेकिन उसको इस बातों का एहसास नहीं हो रहा और वो अपनी ही ज़िंदगी में बस मगन है। इसके बाद आप देखेंगे कि आइज़ल जो है वो जाकर कहती है उस इरसा को कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाबा जो हैं उस फ़रियाल आंटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हर आए दिन उनके साथ ही वो वक़्त गुज़ारते हैं। आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप लोगों की कोई भी बात नहीं हो पा रही है। मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, ईसा कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे ये मशवरे यानी मुझे जो दे रही हो ये तुम अपने पास ही रखो तो ही बेहतर है, वरना मामला ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो सकता है। काफ़ी देर उनकी भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि वो भी समझ जाती है कि ये भी फ़रियाल के साथ ही मिली हुई है। सारी इसकी मिली-जुली बकत है और दोनों एक साथ ही हैं। और उसको इसके बाद आप देखेंगे कि इरसा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम फ़रियाल के साथ मिलकर ये सारी गेम चला रही हो। लेकिन अगर तुम ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें कभी भी इन बातों में कामयाब नहीं होने दूँगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। आगे से इरसा आइज़ल कहती है कि अगर आपको ये पता चल ही चुका है तो आप भी अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि मैं ऐसा करके ही रहूँगी जो मैं कर रही हूँ और मुझे इन बातों से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बहुत जल्द इस घर से निकाल कर ही सांस लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि कहती है इरसा कि मैं इस घर में खुद भी नहीं रहना चाहती। ये तुम्हारी भी गलतफ़हमी है। तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। मैं एक मिनट के लिए भी इस घर में रहना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे इधर रहना है। आगे से आप देखेंगे कि आज़िज़ उसको कहती है कि आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको इधर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप भी ये बात समझ लें तो फिर ही बेहतर है, वरना आपके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी मुश्किल है। मुझे इस तरह के मज़ीद हरबे आज़माने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर आप मेरी फ़ौरन से बात मान लें और यहाँ से चली जाएँ। आगे से इरसा कहती है कि मैं बहुत जल्द इधर से चली जाऊँगी, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।